हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की दिवाली की सफाई? मेरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई हैं। तो कल धनतेरस है तो मैं आज सोच रही हूँ कि सारा कुछ कंप्लीट कर लूँ। या सुबह में मैं अशोक की उठ गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि उठूँ, लेकिन आज 4 बजे मेरा अलार्म बज के बंद हो गया और मैं सोचते सोचते 4:20 हो गया था, तब जाके उठी हिम्मत करके। और मैं नहा धो ली, पूजा पाठ कर ली हूँ, ताकि अब मैं भी से फ्री हो जाऊँगी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं टाइम को पकड़ने के लिए उठना पड़ता है मुझे, नहीं तो फिर सारा कुछ लेट हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई थी। थोड़ा सा कर लेती हूँ कि सोचती हूँ कि छोड़ूंगी तो फिर छूटता ही रह जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी और चीकू को स्कूल भेज दिया था, क्योंकि बहुत दिन के बाद उसका तबीयत बहुत ख़राब था, तो 1 वीक वो स्कूल नहीं गए। पूरे 1 वीक के बाद आज स्कूल जा रहे हैं। तो मैं उनको स्कूल भेज के और फिर मैं चली गई थी किराना स्टोर से, कुछ मुझे सामान लेना था वो लाने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि दीपावली के दिन आपका किचन बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, सारा कुछ से भरा पूरा रहना चाहिए। तो मैंने ग्रोसरी से बहुत सारा कुछ मंगवा लिया था, थोड़ा बहुत कुछ सामान कम था वो मैं लेके आ गई हूँ, ताकि मेरा किचन। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग पूछ रहे थे मैथ्स के बारे में। तो मैं पेपर 2 6 to 8 के लिए शीटेट क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं 9 10 टीजीटी के लिए ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब मैथ के लिए क्या करना चाहिए। तो मतलब मेरा भी मैथ वीक ही है, मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ मैथ में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। और TRE 2 में मेरे मैथ्स में 18 मार्क्स आए थे। 6 to 8 में जो मैंने 40 मार्क्स का होता है उसमें मुझे 18 नंबर आया था मैथ्स में। और साइंस में मेरा स्कोर अच्छा हुआ था। जीके जीएस में थोड़ा सा कम हुआ था। तो इस तरह से मैं प्रिपरेशन की थी, तो मतलब किरण पब्लिकेशन का जो सेट है उससे ही मैं मैथ के लिए मैथ में उसी में प्रैक्टिस करती थी और उसी से मैं थोड़ा बहुत बना लेती थी। बाकी मैंने क्लास लिया हुआ था सचिन एकेडमी पे, लेकिन मैं मैथ्स का क्लास नहीं करती थी क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट उसमें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ज़्यादा मैथ पे फोकस करूँगी फिर भी 18 20 नंबर से ज़्यादा मेरे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है। और सॉल्यूशन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हम अब मैं स्पेशली मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ। जो सच्चाई है वही मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मैं नहीं कर पाती हूँ मैथ्स, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मैं 40 मार्क्स का साइंस और 40 मार्क्स का जीके जीएस के लिए ही प्रिपरेशन अच्छे से कर की थी, ताकि मैथ्स के लिए मैं उतना नहीं की थी। फिर भी मेरे 18 नंबर आए थे। तो क्या करना चाहिए आप लोग को कि मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीक है तो आप सेट बनाइए और सेट का जो भी मैथ्स है उसको आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, समझिए अच्छे से। और बाकी इधर उधर के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और बस सेट्स बनाइएगा और सेट का जो होगा मैथ उसको सॉल्व लेकिन करना होगा, तभी आप 18 से 20 नंबर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम उधर 80 मार्क्स में 40 मार्क्स का जीके जीएस और 40 मार्क्स का साइंस में अगर हम 65 अगर स्कोर करते हैं, और अगर इधर मैथ्स में हमारा 18 से 20 नंबर भी अगर आ जाता है तो हमारा सिलेक्शन होने का चांस अच्छा रहता है। लेकिन जीके जीएस और मैथ्स पे हमें पूरा फोकस करना होगा। तो मैं वही करती हूँ क्योंकि मैं कर पाती हूँ मैथ और साइंस। साइंस तो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर रहता ही है 9 10 टीजीटी के कारण, मैं उसमें पढ़ती हूँ तो उसमें भी मेरा हो जाता है। और जीके जीएस के लिए भी उसमें भी पढ़ना पड़ता है। तो और मैथ्स में मैं ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा करूँगी तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में। तो इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर रहे हैं। और आप क्राउन पब्लिकेशन के बुक के बारे में पूछ रहे थे जीके जीएस के लिए, तो ये बुक है क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, और इसमें सारा है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और मतलब
बहुत अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस हिस्ट्री में। मतलब क्वेश्चंस सीधा यहाँ से उठा के और उसमें रखे गए हैं, लाइन बाय लाइन मैंने देखा है, मिलाया है, और इसीलिए मैं ये बुक लेके आई थी। मैं टीआरई 1 में ही मैंने एग्जाम देके मैं आई थी, उसके बाद मैंने मिलाया था इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिले थे मुझे, और टीआरई 2 में के लिए मैं ली थी इसको कि मैं इसे अच्छे से करूँगी, तो इसमें टीआरई 2 के लिए मैंने किया था, और टीआरई 2 में मेरा स्कोर 27 था जीके जीएस में। 27 या 28 ऐसे ही कुछ था 9-10 में, और 6 to 8 में भी थोड़ा सा कम हुआ था मेरा स्कोरिंग जीके जैसे। पता नहीं क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि क्या कैसे हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है, सारा कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। और इसमें साइंस का भी पोर्शन दिया हुआ है, तो आप उसको भी कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस का जो साइंस है वो भी, और सब्जेक्ट का जो साइंस होता है उसमें भी काफी हद तक मतलब बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा। और एक ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये लुसेंट का है, तो इसमें भी है, लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज समझ उतने अच्छे से नहीं आता। इसका भी है, ठीक है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। मतलब जैसे कि किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, नए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कम है, तो मैं इसको कम नहीं सॉल्व करती। इसको भी मैंने किया था, टीआरई 1 के लिए मैंने लिया था, तो टीआरई 1 में मैंने इससे किया था, लेकिन टीआरई 2 में मैं इससे नहीं की थी, ग्राउंड पब्लिकेशन से ही की थी, और 9 में मेरा 27 मार्क्स जीके जीएस में आया था। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगा था। तो आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये वाला बुक है, और आप लोग का स्टडी कैसे चल रहा है वो भी मुझे बताइएगा। और दिवाली का साफ सफाई हो गया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो धनतेरस कल ही धनतेरस है, तो ऑलमोस्ट मेरा तो सारा सफाई कंप्लीट हो गया है, मैं सब कुछ कर ली हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी और देखते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद मैं शाम हो गया था, तो मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा बहुत कुछ लाना था सामान, पूजा का सामान ही मुझे लेना था। तो मैं सोची कि धनतेरस तो कल है, तब तक आज कुछ और ले आती हूँ, कुछ बाकी सामान मैं फिर कल धनतेरस का शॉपिंग मैं कल धनतेरस के दिन ही करूँगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके बिना मतलब काम नहीं चल सकता था, वो सामान लेने के लिए मैं मार्केट गई थी। मार्केट में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, हर जगह दुकान वगैरह सजा हुआ था, लक्ष्मी माता और गणेश जी का पूरा मतलब मूर्ति वगैरह बिक रहा था, और सारा कुछ यहाँ पे मतलब दिवाली के पर्पज़ से सारा कुछ मार्केट पूरा सजा हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, वो मैंने ले लिया है, और मैं अपने मंदिर को अलग शिफ्ट कर रही हूँ। मेरा मंदिर छोटा सा है और बहुत ऊपर में है, मैं चीकू के कारण ऊपर करके रखी हुई थी, क्योंकि वो छूने लगते थे भगवान जी लोग को, और मूर्ति वगैरह लेके भाग जाते थे, इसलिए। लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर को थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ताकि मुझे बैठ के पूजा करने में आराम से और अच्छे से बने, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हो रहा था। इसलिए मैं मंदिर के लिए ही थोड़ा बहुत कुछ सामान ले रही हूँ, ताकि मैं मंदिर बना लूँगी, तो धनतेरस के दिन से मैं उसमें भगवान जी लोग को बैठा दूँगी, तो मैं वहाँ पे फिर पूजा करने लगूँगी, इसलिए ही। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था मुझे, मतलब पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे दिया वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत होता था। तो इसलिए मैं सोची कि चलो इस बार दिवाली पे कुछ नया शुरुआत किया जाए। तो हाँ, मैं इस बार घर नहीं जा रही हूँ, अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे रहूँगी, और मेरे हस्बैंड जाएंगे। मैं और चीकू यहीं पे रहेंगे, हम लोग यहीं पे दिवाली मनाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए अपने खुशी के लिए, जो आपको मन हो। तो अगर आपको मौका मिले तो आपको करना चाहिए। तो मेरा मन था कि मैं यहाँ पे रहूँ, यहाँ पे मेरा कर्म भूमि है, और यहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँ। कभी मतलब मैं जब से यहाँ रह रही हूँ, मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, सॉरी 6 साल इस बार जनवरी में हो जाएंगे मेरे शादी को, लेकिन 6 साल में मैं एक बार भी यहाँ पे दीपावली नहीं मनाई हूँ। हमेशा मैं गांव चली जाती थी, और मेरा यहाँ वाला घर बंद बंद रह जाता था। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, मैं इस बार यहीं रहूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, तो मैं बात किया और मैंने समझाया उनको, तो बोले कि ठीक है, तुम लोग रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि फिर घर पे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो इसीलिए वो चले जाएंगे, अभी नहीं गए हैं लेकिन जाएंगे, और मैं नहीं जाऊंगी इस बार। तो मैं यहीं पे दिवाली मनाऊंगी अकेले, देखते हैं कैसे क्या होता है। चीकू को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन फिर भी देखूंगी।
और फिर यहाँ पे मैं मार्केट से आ गई थी। मंदिर वगैरह का थोड़ा बहुत जो भी काम मेरा था वो मैंने किया था, खाना पीना बनाया, और उसके बाद देख सकते हैं आप मेरा मंदिर बन के तैयार हो गया है। चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, और अब मैं आप लोग के साथ मिलूँगी धनतेरस वाला ब्लॉग में। देखती हूँ क्या ख़रीदती हूँ तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।